टाइम काउंटडाउन 2010 टोटल रिकॉल देख रहे हैं आप हमारे 5 रिपोर्टर्स के साथ, जो दिखा रहे हैं आपको साल के 10 बड़े अपराध। राजधानी में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसको लेकर के सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की उस वक्त खासी फजियत हुई जब दिल्ली में पेश आई गैंगरेप की एक घिनौनी वारदात। धोलाकुआं इलाके से 5 बदमाशों ने कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की को पहले अगवा किया और उसके बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया। ताज्जुब की बात यह रही कि इस मामले की तुरंत पीसीआर कॉल होने के बावजूद पुलिस बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा पाई और वो 5 दरिंदे दिल्ली की सड़कों पर उस मासूम की इज्जत के साथ खेलते रहे। आखिरकार वारदात की 9 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद में उनकी निशानदेही पर इस गुनाह में शामिल उनके दूसरे साथियों को भी धर दबोचा गया। धौलाकुआं गैंगरेप केस में दिल्ली पुलिस को अब भले ही कामयाबी मिल गई हो, लेकिन इस केस को सुलझाना दिल्ली पुलिस के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था। इस मामले को लेकर 8 दिनों से पुलिस की जितनी फजीहत हुई है, ये जग जाहिर है। दिल्ली में गैंगरेप का ये मामला इतना संगीन था कि खुद देश के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम को इसमें दखल देना पड़ा। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिया। अब हम आपके सामने इस मामले की हर परत खोलेंगे, जिसमें गैंगरेप से लेकर गुनहगारों की गिरफ्तारी तक की पूरी दास्तान दिखाएंगे। तारीख 23 नवंबर 2010, बीपीओ में काम करने वाली 30 साल की नॉर्थ ईस्ट की लड़की को सरेराह अगवा कर उसके साथ लगातार 40 मिनट तक टेम्पो में बलात्कार किया गया। इस वारदात ने सड़क से लेकर संसद तक सबको हिला कर रख दिया। अगले रोज यानी 24 नवंबर को धौलाकुआं थाने में किडनैपिंग और गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद ये मामला दिल्ली पुलिस के लिए गले की फांस बन चुका था। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता लगा कि इस खौफनाक वारदात में 5 लोग शामिल थे, जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। वारदात के 3 दिन बाद पीड़ित के बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी का पहला स्केच जारी किया, लेकिन पुलिस के हाथ और कोई सबूत नहीं लग सका। मामला हर रोज तूल पकड़ रहा था। पुलिस की नाकामी पर लोगों का गुस्सा फूट रहा था। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसी बीच वारदात के 5वें दिन यानी 28 तारीख को पुलिस ने एक और आरोपी का स्केच जारी किया, लेकिन आरोपियों के नाम पर दिल्ली पुलिस अभी भी खाली हाथ थी। पुलिस की नाकामी से नाराज नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। सवालों से घिरी पुलिस के लिए इस मामले को सुलझाना बड़ी चुनौती था। लिहाजा पुलिस ने 15 टीमों का गठन कर गुनहगारों की शिद्दत से तलाश शुरू कर दी। सैकड़ों लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया और 1 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। 30 नवंबर को पुलिस ने तीसरे आरोपी का स्केच जारी किया। हालांकि इस स्केच से भी पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद 1 दिसंबर को शुरू हुआ ऑपरेशन धौलाकुआं और 8 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़े गैंगरेप के 3 गुनहगार। दिल्ली से A to Z न्यूज के लिए प्रणव शर्मा के साथ अरविंद सिंह की रिपोर्ट। तंत्र मंत्र और आस्था के साथ जब बलात्कार जैसा गंदा शब्द जुड़ जाए तो इससे बड़ा कलयुग भला और क्या होगा। मुंबई के उस पाखंडी तांत्रिक ने भी आस्था को जर बनाकर कई लड़कियों की इज्जत लूट ली। आखिर में उस पापी का अंजाम क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में काले नकाब से अपना चेहरा छुपाए शख्स की करतूतें भी इतनी ही काली। इसकी हरकतों के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आपका भी ज़मीर इसे सजा देना चाहेगा, क्योंकि इसके कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि जो कभी माफ नहीं किए जा सकते। काले जादू का तिलिस्म, पाखंडी तांत्रिक का तंत्र,
जादू टोने के नाम पर रेप, ढोंगी ने मचाया कोहराम, 7 लड़कियों को बनाया शिकार। जिस शख्स को आप पुलिस की गिरफ्त में देख रहे हैं, उस शख्स का नाम है मेहदी हसन और इसकी उम्र है 45 साल। मेहदी हसन पहले खुलेआम अपने आप को पहुंचा हुआ तांत्रिक बताया करता था और इसी तंत्र मंत्र की आड़ में ये भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस ढोंगी तांत्रिक ने 3 भोली भाली बहनों को अपने जाल में फंसा लिया और 4 साल तक करता रहा उन लड़कियों के साथ बलात्कार। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन 3 लड़कियों में से एक नाबालिग, जबकि दूसरी लड़की MBA की स्टूडेंट और तीसरी कॉमर्स की छात्रा है। यही नहीं, इन तीनों लड़कियों में से 2 को इससे गर्भ भी हो गया था। लेकिन इस चालाक तांत्रिक ने उन लड़कियों का एबॉर्शन करा दिया और ये धमकी देता रहा कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दूंगा। इसकी इन धमकियों से वो लड़कियां बुरी तरह घबरा गईं और इस बात को 4 साल तक अपने सीने में दबाए रखा। परिजनों के मुताबिक वो तांत्रिक उन 3 लड़कियों से मिलने उनके घर बुर्का पहनकर आया करता था और लड़कियों के साथ कुकर्म करता। और इस बार भी वो तांत्रिक अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए उन लड़कियों के पास आ रहा था। ये बात उन लड़कियों को इस तांत्रिक ने फोन पर बता दी थी। लेकिन अब लड़कियों ने इस शैतान तांत्रिक को सबक सिखाने की ठान ली। उन लड़कियों ने अपने ऊपर बीती सारी दास्तान अपने घर वालों को बता दी। बस फिर क्या था, परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने इस शैतान तांत्रिक को पकड़ने का जाल बिछाया। जैसे ही ये बलात्कारी तांत्रिक बुर्का पहनकर लड़कियों के घर आया, वहीं पुलिस ने इसे तुरंत धर दबोचा। पुलिस ने इस पाखंडी के ठिकाने से 1 करोड़ कैश और 50 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि काले जादू के नाम पर किस कदर ये शैतान दोनों हाथों से दौलत बटोर रहा था। जाहिर है कानून इसे जुर्म की सजा दे भी देगा, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसकी सजा उन मासूम लड़कियों की खोई हुई असमत लौटा पाएगी? जाहिर तौर पर नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि इसकी सजा इस जैसे दूसरे पाखंडियों के लिए एक सबक जरूर बन जाएगी। A to Z न्यूज के लिए मुंबई से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। अब तक आपने जो वारदातें देखी वो सभी दहशत से लबरेज थी। इसी कड़ी को बढ़ाएंगे आगे और रूबरू कराएंगे आपको देश के कुछ और बड़े जल्लादों से एक छोटे से ब्रेक के बाद।